हिस्टोरिकल मैप के आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद जो बहुत सारा स्थल था उसकी विशेषताओं के विषय में जानेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ जो अंग्युत्तर निकाय है उससे जो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है उसके लोकेशन को देखे थे और उसकी जो राजधानी थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त किए थे, लेकिन उसके फीचर्स को नहीं देखे थे। लेकिन इस पार्ट में हम लोगों का जो मूल मकसद होगा वो होगा उसके फीचर्स को जानना, उसकी विशेषताओं के विषय में जानना, और साथ ही साथ 16 महाजनपद के अतिरिक्त जो बहुत सारा स्थल था जो इस समय मौजूद था उसके भी विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में इस पार्ट में हम लोग जानेंगे। तो ये पार्ट 2 है। आपको महाजनपद काल का जो पिछला वीडियो है उसका ये अगला पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है। तो चलिए, यहाँ पर जो सब तरीका इसका ये है कि मैं आपको एक लोकेशन दूंगा, एक लोकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और आपको उसकी कुछ विशेषताओं के विषय में बताऊंगा, और आपको खुद से ये जांच पड़ताल करनी है, खुद से परीक्षण करना है कि वो कौन सा स्थल है। चाहे आप उसके लोकेशन के आधार पर परीक्षण करें या फिर जो मैं विशेषताएं बताऊंगा उस आधार पर आप उसका परीक्षण करें। तो देखिए, जो सबसे पहला लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये है यहाँ पर। ये जो पहला लोकेशन है, इस लोकेशन का जो कुछ विशेषताएं हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में जो गांधार महाजनपद थी उसकी ये राजधानी थी उस समय, और वर्तमान में ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके रावलपिंडी जिले में अवस्थित है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये जो विश्वविद्यालय था इतना ज़्यादा फेमस था कि यहाँ पर जो बहुत ही महान राजवैद्य थे जीवक बिंबिसार के, वो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे। चाणक्य जो थे वो भी शिक्षा ग्रहण किए थे। चरक संहिता के जो लेखक थे चरक, वो भी शिक्षा ग्रहण किए थे। अष्टाध्यायी के जो लेखक थे पाणिनि, वो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी कि जीवक, चाणक्य, चरक और पाणिनि ये सब यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे। इसके साथ साथ बिंबिसार के एक मित्र थे, उनका नाम था राजा पुष्कर सारीन। तो राजा पुष्कर सारीन जो हैं वो बौद्ध काल में यहाँ के शासक हुआ करते थे, यहाँ के राजा थे। तो और साथ में फिलहाल जो है ये यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है वहाँ उसमें भी इसका नाम शामिल है। तो इतना सारा आपको मैं हिंट्स दिया, अब आपको बताना है कि इस लोकेशन का नाम क्या है। तो अब मैं इसका नाम आपको बता दे रहा हूँ, ये है तक्षशिला। तो तक्षशिला के समय आपको मैं क्या बताया कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में अवस्थित है। गांधार महाजनपद की ये राजधानी थी उस समय, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से जीवक, चाणक्य, चरक और पाणिनि ये सब शिक्षा ग्रहण किए थे। और जब राजा बिंबिसार जो थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, तो उनके एक मित्र थे राजा पुष्कर सारीन, तो वो यहाँ के उस समय राजा थे। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बौद्ध काल में। तो इतना सारा फीचर हम लोग देखे, और वर्तमान में ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। चलिए, उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो लोकेशन है इसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि ये उस समय 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, कोसल महाजनपद, उसकी ये राजधानी थी। यहाँ पर कोसल महाजनपद की जो है ये यहाँ पर राजधानी थी, और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जिला ही है, इसी नाम का एक जिला है। और महात्मा बुद्ध जो है अपना सबसे अधिक वर्षा ऋतु इसी स्थान पर बिताए थे। तो अब आपको मैं बता दिया कि कोसल महाजनपद की ये राजधानी थी, उत्तरा पथ पर भी ये अवस्थित था, और उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है, इसी नाम से एक जिला भी है। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक वर्षा ऋतु यहीं पर बिताए थे। और ये जो है जैन मतावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि महावीर स्वामी भी अपना वर्षा ऋतु यहाँ पर बिताए हैं। तो ये स्थल कौन सा है? इस स्थल का नाम है श्रावस्ती। तो आपको मैं बताया कि ये जो दूसरा लोकेशन आप देखे, ये कौन सा लोकेशन है? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती आप कोसल महाजनपद की राजधानी थी, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अवस्थित है। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक वर्षा ऋतु यहीं पर बिताए हैं, और जो जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए भी जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि महावीर स्वामी जो है वो भी अपना वर्षा ऋतु यहाँ पर बिताए हैं। तो इस तरह से ये जो है कोसल का नाम आप सुने होंगे, कौशल नरेश प्रसेनजीत के संबंध में, कि कौशल नरेश प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध, बिंबिसार, ये सब जो है समकालीन थे। तो ठीक है, ये हो गया आपको ये। उसके बाद
अगला लोकेशन मैं आपको दूंगा इसी के आसपास, और वो लोकेशन होगा कहाँ पर, यहाँ पर। इसको मैं और अच्छे से कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये दूसरा लोकेशन, अगला तीसरा लोकेशन है। तो इसके विषय में आपको बता दूं कि ये महाजनपद काल में एक शाक्य गणराज्य था। तो शाक्य गणराज्य की ये राजधानी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बस्ती जिला में ये अवस्थित है। तो पहला पॉइंट में आपको क्या बोला कि महाजनपद काल में शाक्य गणराज्य जो था उसकी यहाँ पर राजधानी थी, शाक्य गणराज्य की ये राजधानी थी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में ये है। और इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो इसी गणराज्य के राजा थे। मतलब जो शाक्य गणराज्य है उसी के एक राजा थे महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन। तो जो फाहियान है और ह्वेनसांग है, इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ की यात्रा की गई थी। तो ये जो लोकेशन है ये कौन सा लोकेशन है अब आपको बताना है। तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में है। तो ये लोकेशन है कौन सा, कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु जो है तीसरा जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है कपिलवस्तु। तो इसके विषय में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि महाजनपद काल में शाक्य गणराज्य की ये राजधानी थी, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में वर्तमान में ये अवस्थित है। और बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो इसी गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के ही राजा थे। और फाहियान और वेनसांग के भी द्वारा जो है, दोनों के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। तो ये हो गया। तो फर्स्ट लोकेशन आप कौन सा देखे, पहला लोकेशन हम लोगों का क्या था, वो था तक्षशिला। उसके बाद अगला लोकेशन, दूसरा जो लोकेशन हम लोग देखे वो कौन सा लोकेशन था, श्रावस्ती। और जो तीसरा लोकेशन आप देखिए ये है कपिलवस्तु। अब एक लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर। ये लोकेशन जो है इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। ये जो मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद की ये पहली राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की ये पहली राजधानी थी और ये बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। यानी कि ये जो लोकेशन है, चौथा लोकेशन, ये वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। मगध महाजनपद की ये पहली राजधानी थी। और यहाँ पर एक सप्तपर्णी गुफा है। इसी सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। तो इस लोकेशन का अब आपको नाम बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है। तो ये लोकेशन है राजगीर, या इसी को बोलते हैं राजगृह या गिरिव्रज। तो अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आप लोकेशन देखें ये मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी। इसी को राजगृह भी बोलते हैं, गिरिव्रज भी बोलते हैं। और ये फिलहाल बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। यहीं पर एक सप्तपर्णी गुफा था जो कि जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ये रहा अगला लोकेशन, इसको और यहाँ बनाया जाना चाहिए। तो अब ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको कुछ बता रहा हूँ। ये वही लोकेशन है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फिलहाल बिहार के एक खास ज़िले में अवस्थित है जिसके नाम पर ही इस लोकेशन का भी नाम है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध महाबोधिसत्व मंदिर भी है, महाबोधिसत्व मंदिर है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मैं हिंट्स दे दिया। तो ये जो लोकेशन है ये है बोध गया। तो अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बोध गया जो है ये बिहार के गया जिले में अवस्थित है। और सिद्धार्थ गौतम जो हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है महाबोधिसत्व मंदिर। तो चलिए, इस तरह से हम लोग ये भी लोकेशन देख लिए। उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, कहाँ पर, वो दे रहा हूँ इस जगह पर, और इसको करीब बनाया जाए यहाँ पर। तो ये जो लोकेशन है इस तट से थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब ये परफेक्ट है। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको कुछ बता रहा हूँ। ये लोकेशन जो है उड़ीसा में अवस्थित है, उड़ीसा के कलिंग में अवस्थित है। जो कलिंग जो क्षेत्र है उड़ीसा में, वहाँ पर ये लोकेशन अवस्थित है। और गंग शासकों की ये राजधानी कभी हुआ करती थी, उसकी दूसरी राजधानी गंग राज्य जो था, गंग साम्राज्य, साम्राज्य ना कहा जाए उसको, मतलब गंग राज्य जो था, गंग शासक जो था, उसकी ये दूसरी राजधानी थी। तो ये लोकेशन कौन सा है, आप शायद इसका जवाब ना दे पाएँ। ये लोकेशन है दंतीपुरा।
तो ये है दंतीपुरा, ये कलिंग में है, उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में अवस्थित है और गंग शासकों की ये दूसरी राजधानी थी, इसका नाम है दंतीपुरा। चलिए उसके बाद एक लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ कहाँ पर, एक लोकेशन आपको मैं दूंगा इस जगह पर। दरअसल इसको और भी अच्छे से बना दिया जाए, यहाँ पर ये लोकेशन जो है आपको बताना है कि ये लोकेशन के विषय में आपको बता रहा हूँ कि ये जो है फिलहाल आप इसके विषय में ये जान लें कि ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है वहाँ पर ये अवस्थित है। और इसके विषय में और मैं कुछ बताऊंगा कि इसकी जो आप अवंती महाजनपद, अवंती गणराज्य जो था, अवंती जो 16 महाजनपद में से एक जनपद आपको है अवंती। तो अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी, एक उज्जैन और दूसरी माहिष्मती। तो अवंती महाजनपद के एक राजधानी, आप दरअसल मैं अवंती अब नाम ही ले लिया तो इसको मैं बता ही दूँ, ये जो आपको लोकेशन में दिखाया ये अवंती ही है। दरअसल ये अवंती है और इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर एक है अवंती की राजधानी, ये है उज्जैन। तो चलिए मैं हिंट्स जो है वो वापस ले लिया। दरअसल ये खुद एक गणराज्य था, गणराज्य की चर्चा हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं, तो ये काम मैं हिंट्स दे नहीं पाया आपको सही से। तो आपको यही ध्यान में रखना होगा कि ये जो अवंती महाजनपद है, 16 महाजनपद में से एक अवंती भी थी। अवंती की दो राजधानी थी, एक उज्जैन, ऊपरी अवंती जो है उसका उसकी राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी थी महिष्मती। तो उज्जैन जो है, ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं वो उज्जैन है और लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये अवंती है। दरअसल ये अवंती पूरा घिरा हुआ है और यहीं पर जो है उज्जैन है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बुद्ध के समय जो है वत्स गणराज्य आप पढ़े होंगे। वत्स जो गणराज्य है जिसका राजा था चंड प्रद्योत, तो बुद्ध के समय में यहाँ का राजा ही चंड प्रद्योत था और जो कि वत्स पर विजय प्राप्त किया था। तो इस अवंती का जो शासक था वो था चंड प्रद्योत, जो कि वत्स गणराज्य पर उस समय शासक विजय प्राप्त किया था। तो अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है ये है अवंती गणराज्य, अवंती महाजनपद, गणराज्य नहीं अवंती महाजनपद। और इसी के जस्ट साउथ में यहाँ पर जो आपको एक दूसरा लोकेशन दिखा ये वाला, तो ये है उज्जैन। तो अवंती की राजधानी है उज्जैन और अवंती की दूसरी राजधानी महिष्मती है। तो ठीक है, ये हो गया। और महिष्मती आपको अगर बताना हो महिष्मती कहाँ है, तो महिष्मती इस जगह पर है, ये रहा महिष्मती। तो आप ये वाला देखें, ये अवंती महाजनपद, और यहाँ पर इसीलिए मैं दिखाया क्योंकि ये यहाँ पर ना दिखा कि अगर इसको एक राउंड सर्कल से घेर दिया जाए तो भी चलेगा। ये अवंती है और अवंती के ऊपर में ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपको उसकी जो राजधानी है, अवंती की राजधानी उज्जैन, और नीचे वाला जो है ये आपको हो गया महिष्मती। तो चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ का लोकेशन देखें। और एक लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर मैं दे रहा हूँ ये। तो ये जो है फिलहाल ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। ये जो लोकेशन आपको मैं दिखाया सबसे साउथ में, ये फिलहाल महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, गोदावरी नदी के तट पर। और सातवाहन काल में जो है एक बहुत ही समृद्धशाली नगर था ये। सातवाहन वंश के समय, सातवाहन काल में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था उस टाइम का। और महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद है उसमें एक महाजनपद है अस्मक। तो अस्मक की ये राजधानी थी। अस्मक की जो राजधानी थी वही है ये। तो अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये वाला लोकेशन, इस लोकेशन के विषय में पहला पॉइंट में बताया कि अस्मक गणराज्य, अस्मक महाजनपद की ये राजधानी थी। फिलहाल ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है और सातवाहन काल में जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था, प्रसिद्ध शहर था। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कौन सा? प्रतिष्ठान या पैठान।
तो ये जो आपको है ये है पैठान, इसका नाम है पैठान। और जो इसी का जो दूसरा नाम है प्रतिष्ठान भी इसी को बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि जो आप देखें ये वाला लोकेशन ये प्रतिष्ठान या पैठान है, जो कि अस्मक महाजनपद की ये राजधानी थी, और ये वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इन सारी लोकेशन को यहाँ पर कवर किए। तो मैं आपको अगर रिपीट करना चाहूँ तो अभी तक आप क्या सब देखें। अभी तक सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, तक्षशिला, ये था आपको तक्षशिला। उसके बाद आप क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखे श्रावस्ती, तो ये था श्रावस्ती। उसके बाद हम लोग ये देखे कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के बाद हम लोग कौन सा देखे, ये है राजगीर। उसके बाद हम लोग ये वाला लोकेशन देखे, ये लोकेशन कौन सा था, ये था बोध गया। फिर हम लोग ये वाला लोकेशन देखे उड़ीसा में, ये था दंतीपुरा। फिर हम लोग ये वाला लोकेशन देखे, ये था अवंती महाजनपद, खुद अवंती महाजनपद। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में दूसरा लोकेशन आप देखें ये था उज्जैन। तो उज्जैन के विषय में हम लोग जान लें कि अवंती महाजनपद की ये राजधानी थी, मध्य प्रदेश में है, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है, यहाँ ही कुंभ मेला लगता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है महाकाल मंदिर, उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है। तो ये हो गया ये। उसके बाद हम लोग ये जो लोकेशन देखे ये कौन सा था, ये था महिष्मती। ये अवंती की दूसरी राजधानी थी, अवंती की दूसरी राजधानी थी ये महिष्मती। इसके विषय में आपको मैं बता दिया कि मध्य प्रदेश के ये खरगोन जिला में अवस्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कलचुरी वंश की राजधानी थी ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये कलचुरी वंश की यहाँ पर राजधानी थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए। तो ये आपको हो गया महिष्मती। और उसके बाद हम लोग नीचे का ये वाला जो एक लोकेशन देखे सबसे साउथ में, तो ये लोकेशन आपको था प्रतिष्ठान या पैठान, जो कि अस्मक महाजनपद की राजधानी थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और सातवाहन वंश के समय जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था। तो इस तरह से अभी तक का हम लोग ये सारा लोकेशन देखें।